प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक सुंदर सा दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। स्पेशली आज फ्रेंडशिप डे है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। हमारे हर एक के जीवन में एक सच्चा दोस्त तो होगा ना। शायद वो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, बहन या भाई या हमारे पेरेंट्स में कोई भी हो सकता है ना। हमारे पास एक तो एक सच्चा दोस्त होगा। अगर कोई भी नहीं है तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त बना सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई है सच्चा दोस्त तो भी प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यारा, हमारा अजीज, हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर हमारा सच्चा दोस्त है। क्यों ना हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की आराधना करें जो आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। वो हमारा प्यारा सा दोस्त है। अगर मेरी आवाज आपको क्लियरली पहुंच रही है या नहीं आ रही है, आप कृपया मुझे बताइए। परमेश्वर आशीर्वाद करे। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। कहेंगे मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, ओ दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, ओ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, ओ दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, ओ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। कहेंगे दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, ओ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं
तुझसे यारी रखता हूँ यीशु, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आज आपके जीवन में आप किसी भी तंगी मुसीबत से होकर गुजर रहे हो, किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हो, आप नहीं जानते मेरा आगे क्या है, मैं कितना आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मेरा कोई भविष्य है। कई बार हमारे जीवन में हम थक जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरे साथ, मेरा तेरा दोस्त बनकर, तेरा पिता बनकर, तेरा सहायक बनकर हमेशा तेरे साथ चलूंगा। He is a friend to us, He is a friend to you। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका दोस्त है। क्यों कहे प्रभु यीशु तू मेरा रक्षक है, प्रभु यीशु तू मेरा शरण स्थान है, प्रभु यीशु तू मेरा सहायक है। ओ यीशु तू मेरा रक्षक, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। अपने अकेलेपन में कहे तो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मेरे यीशु नाम, यीशु नाम तेरी जय। Jesus, your name be glorified, Lord. We magnify your name, Jesus, Lord. Hallelujah. आज आप मुझे कई अलग अलग जगहों से सुन रहे होंगे, कई अलग मैं भी नहीं जानती हूँ आपका, आप मेरा नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ था पोस्टर में वगैरह, है ना। लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हैं। लेकिन आपको और मुझे जानने वाला एक सच्चा खुदा
बाप इस दुनिया में इस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक और बार मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो हमारा सच्चा दोस्त है, हमसे बहुत ही बेहद प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला प्रभु यीशु मसीह। आज आप कितना भी अकेलापन, मैंने भी महसूस किया है अकेलेपन कई बार। हमारे साथ आसपास लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, हमारे फैमिली होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे बहुत ही करीबी मित्र सब होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी एक ना एक दिन या एक ना एक पल जरूर आता है जहां पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रभु यीशु मसीह ने, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे सृजा है, वो परमेश्वर ही हमारे उस खाली स्थान को भर सकता है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में, आपके लाइफ में जरा सा भी कोई वॉइड आप महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस अगर आप महसूस कर रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके उस लोनलीनेस को हटाकर अपनी शांति से भर सकता है। क्या कहेंगे? प्रभु यीशु मसीह को जितने लोगों ने अपना रक्षक माना है, जिसने अपना उद्धारकर्ता माना है प्रभु यीशु मसीह को, उसने तो हालेलुया वो आशीषित है। लेकिन आज तक अगर कोई भी ऐसा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा रक्षक ना माना हो, वो आज आपके पास समय है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरा सच्चा मित्र है। हालेलुया। वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। क्यों ना हम सब मिलकर थोड़ी देर और परमेश्वर की आराधना करें और कहें, प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपकी परेशानियों को दूर करने आया है, आपकी तकलीफों को मिटाने आया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारी तकलीफों को मिटाने के लिए तत्पर तैयार है। क्यों ना हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त मानते हुए कहें, ओ यीशु आया है मेरी परिस्थिति को बदलने, युगानुयुग तक जीवित है यीशु।
free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, you are my living hope. अगर आपने अपने जीवन में आशा को खोया है, उम्मीद को खो दिया है, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी आशा हूं। हमारे जीवन की आशा, हमारी उम्मीद और किसी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से आप अगर जोड़े रखेंगे, आपके पास बहुत सारे प्रेम करने का रीजन होगा। आज हम कई बार दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते, कई बार हम दूसरों को अपना मान नहीं पाते, है ना? क्योंकि हमारे अंदर ऐसा गुस्सा है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, हमारे अंदर हेट्रेड है। जो लोगों ने हमारे साथ किया है उसका बदला लेने का मन करता है। लेकिन आज मैं आपसे कहूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, आपके दिल को चंगा करना चाहता है, आपके हृदय को चंगा करना चाहता है। एक अच्छा दोस्त बनकर आपके हृदय की गहराई को वो जानता है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। ओ यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। आपके निर्जीव अवस्थाओं को जीवन में बदल देने वाला
सामर्थी परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है, आपके और मेरे अंदर है। वो हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। आपके जीवन को उलट पुलट करके रख सकता है, वो आपके जीवन को खूबसूरत बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति। क्यों ना अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत है। हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरी करता है। हालेलुया। कुछ समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली सिस्टर मिनी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सोहेल भैया, पास्टर सोहेल, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आपके परिवार के मिनिस्ट्री को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उससे परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाए। और ये समय आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों की आभारी हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे शायद। ओके, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है और थी। मेरे पास एक्चुअली ज़्यादा सिस्टम्स नहीं है अभी, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा ही मैं कर पाई हूँ। मतलब ज़्यादा समय मैंने वर्शिप में नहीं लिया है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही थी। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। साथ ही साथ मैं ब्रदर आशीष को भी परमेश्वर में ब्रदर आशीष के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भी जो इनविटेशन को भेजा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम क्यों ना कुछ देर परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीषित हो। हम नहीं जानते हैं कि कौन किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, कौन किस तकलीफ से होकर गुजर रहा है। तो हमारा एक आश्वासन का वचन लोगों को उत्साहित कर सकता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के वचन से हम कुछ देर सुने। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बस कुछ वचन, एक वचन मैं लेना चाहूंगी जो कि हमारे पोस्टर में ही था। मैंने बहुत सारे वचन देखे और मैंने आज शाम के लिए सोचा कि मैं ऐसे इन वचनों में से बोलूंगी, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया पोस्टर के वचन पे। मैंने देखा कि आई थिंक सारे पोस्टर्स में यही सेम वचन लिखा है मेरे ख्याल से, और मुझे अच्छा लगा वो वचन। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, इट सेज, एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। ये पढ़ने के लिए तो हम ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो सीक्रेट है, जिसको इसका सीक्रेट पता चल गया उसको ये वचन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ट्रूथ, सत्य क्या है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे फैमिली लाइफ में या हमारे स्टडीज में हम लोग बहुत सारे सत्य को सुनते हैं ना। बहुत सारा ट्रूथ हम देखते हैं इधर उधर से। बहुत सारे सत्य, बहुत सारे फैक्ट्स हमारे जीवन में हम देख सकते हैं ना। शायद साइंस के रिपोर्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे हम फैक्ट होते हैं जो होते हैं, ठीक है, जिस पे हमको बिलीव करना पड़ता है। जैसे आपने कोई एग्जाम लिखा, उसमें आप पास नहीं हो पाए उस टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में आप उसे क्लियर नहीं कर पाए, तो वो क्या होता है, फैक्ट है। ओके, वो रिपोर्ट कार्ड फैक्ट है, उसे हम बिलीव करते हैं क्योंकि वो सही है। उस समय के लिए वो एक सिचुएशन है, ऐसा आ गया जिसपे हमें उसको भरोसा करना पड़ता है। हमने डॉक्टर को दिखाया या कुछ रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो फैक्ट है, वो सच है, लेकिन कई बार ऐसी सच्चाई, फैक्ट हमारे अंदर तक छू जाती है और हमें एक घाव में भर जाते हैं ना हम लोग। बहुत ही बड़ा घाव हमारे जीवन में आ जाता है कुछ सच को सुन के। हमारे प्रियजन में से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, वो एक बहुत ही दुख से भरा हुआ सच है ना। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उस खाली जगह को कोई भर नहीं पाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब फैक्ट है। उस समय के लिए, वो सिचुएशन में वो सच है ना। आज हमारे सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, है ना, वो सच है। अगर आपने कुछ चीज को अटेम्प्ट किया, आप उसको फेल होते जा रहे हो, वो फैक्ट है। लेकिन ट्रूथ वो नहीं है। ट्रूथ ये है कि मुझे सारी वस्तुओं पर अधिकार मेरे परमेश्वर ने दिया है और मैं सारी वस्तुओं के ऊपर
ओवरकम कर सकता हूं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यही हमें समझाता है और यही हमें बताना चाहता है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तभी सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मैं तो ये बोल के चले जाऊंगी कि ये है सत्य, प्रभु यीशु मसीह ही है सत्य, प्रभु यीशु मसीह ही है जीवन, प्रभु यीशु मसीह ही है हमारे लिए रास्ता, हमारा वे, हमारा वो ट्रूथ। ही इज द वे, ही इज द लाइफ एंड ट्रूथ, हालेलुया। तो अगर मैं आज ये कहूंगी, मैं ये कह के चले जाऊंगी, आप लोग बोलोगे कि हम क्यों भरोसा करें। मैं अपने जीवन से बोल रही हूँ। मेरे जीवन में मैंने कई बार परमेश्वर को देखा है मेरे जीवन में कार्य को करते हुए, हालेलुया। आज मैं यहाँ पे जीवित हूँ, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित हूँ। मैं आपको कहना चाहती हूँ, अभी अगस्त 1 गया, अगस्त 1 2000 में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 7 साल की थी। तब बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वजह से आप अभी तो ये टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हो गई है, इसकी वजह से कैमरा मोबाइल का बहुत अच्छा हो गया है, तो हमें इतना ज्यादा क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे यहाँ से यहाँ तक 200 स्टिचेस है, यहाँ से इधर तक 300 एंड अबव स्टिचेस है। ये तो मैं सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे जीवन में घटी घटना मैं बता रही हूँ। और मेरा ये जो नोज है, इसका बोन ये टूट गया था, मेरा ये वाला हाथ फ्रैक्चर हुआ था। मेरे ख्याल से शायद सिस्टर मिनी जानते होंगे, शायद हम लोग सब रतलाम में ही थे उस टाइम पे। मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन शायद सिस्टर मिनी और उनके फैमिली जानते होंगे इस बात को। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे बचाया है, क्योंकि परमेश्वर, मुझे नहीं पता था आज मैं यहाँ पर बैठ के आपके सामने बैठकर इस टेस्टिमनी को बोल पाऊंगी। जब 7वीं उम्र में, जब मैं 7 साल की थी, तब जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी जिसे आपने सोचा होगा ये मेरा अंत है। उस दिन मेरे डॉक्टर्स ने मैं 3 हॉस्पिटल्स में रिजेक्ट हुई थी। मेरे पापा पास्टर है, मेरे पापा मम्मा बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, और हमको एक हॉस्पिटल में लेके जाया गया। 3 हॉस्पिटल में रिजेक्ट किया, बोला हम इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल केस था। और उसके बाद में फिर इंदौर हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे भी उन्होंने सिर्फ यही पार्ट को उन्होंने स्टिच करके रख दिया और ये वाला ऐसे ही खुला रह गया। उन्होंने बोला ज्यादा कुछ नहीं लगे। रात भर मम्मा और पापा पिलो केसेस चेंज करना और ऐसे होता था, और बहुत ही तकलीफ से होकर गुजरी थी मेरी फैमिली। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन आज भी जब मैं उस मार्क को देखती हूँ, मैं याद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए हैं। ये मेरे को बहुत फील होता था कि फेस पे एक लड़की हूँ और फेस पे ऐसा मार्क होना, नोज का बोन ये ऐसे ब्रेक होना, ये सब बहुत ही एक लड़की होने के नाते बहुत ही दुखदायक एक घटना होती है ना। आप अगर लड़की हो, आप समझेंगे, अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो या अगर आप चेहरे पे दाग धब्बे हो, तो आपको लगेगा कि मैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। मेरे फेस पे भी ऐसे, मैं ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से होकर गुजरी हूँ। जब मैं रोज अपने आप को मिरर पे देखती हूँ, मुझे लगता था कि अरे यार, मेरे चेहरे पे ऐसा क्यों है, कितनी सारी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे मैं बहुत पहले बोलती थी। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बात किया, जो परमेश्वर का वचन कहता है, साम 139 में है शायद, कि यू आर fearfully and wonderfully made in the image of the Lord। हम अद्भुत रीति से बनाए गए हैं परमेश्वर की सृष्टि में। किसने हमारी सृष्टि की है? परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, जिसने इस पूरे दुनिया को रचा। उसका प्रायोरिटी हम है, ताकि वो हमारे साथ फेलोशिप कर सके। इसलिए उसने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए अपनी जान दे क्रूज पर, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इट डजंट मैटर द वे यू लुक, इट डजंट मैटर व्हाट यू वेयर, इट डजंट मैटर व्हाट द वे यू लुक, और इट डजंट मैटर द वे यू स्पीक, इट डजंट मैटर द वे यू सिंग, अब सब एवरीथिंग, क्या बोलना चाहिए कि एक गीत है जो इस प्रकार कहता है कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू गॉड, इट्स अबाउट हिम। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए, हालेलुया। हमारे जीवन का हम कैसे भी दिखते हो, हमारे अंदर परमेश्वर का आग होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। वो सत्य का रोशनी जब हमारे जीवन में पड़ेगा, तब हम अपने आप उस अंधियारे से उजियाले में परमेश्वर हमें लेके आ सकता है, हालेलुया। हम जैसे मैं बड़ी हुई, वैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे बोला था कि एनकरेज करते थे कि तू डोंट वरी, यू लुक फाइन वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दोस्त था जिसने मुझसे बोला कि दिस इज द मार्क ऑफ
द लव ऑफ जीसस। यू नो, ये जो फेस पे मेरा मार्क है ना, वो ऐसा कहा था उन्होंने कि ये प्रभु यीशु मसीह के प्यार की निशानी है, कि यीशु मसीह ने इतने बड़े एक्सीडेंट से हमारी गाड़ी पलटी खाई, डॉक्टर्स ने बोला ये इसका जीवित रहना मुश्किल है। डॉक्टर्स ने बोला कि मैं जब रिकवर हो रही, डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये तो असंभव है, ये मिरेकल है, कि ये कैसे है। मुझसे अच्छा टेस्टिमनी तो खैर मेरे पेरेंट्स जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज आपके लाइफ में जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरे पास एक इसमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दिख रहा है कि मैं आई थिंक ऐसे लिखा है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा लिखा है शायद, मेरे ख्याल से। मुझे अच्छे से इसमें कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई थिंक ऐसे लिखा हुआ है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए प्रेयर करें। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यू नो, कितने साल हमारे जीवन में चले जाते हैं हमारे शादी के, है ना, कि मैं आपको अपनी क्या बोलना चाहिए, आप मैं खुद शादी हो गए, हमारे 4 साल हो गए, और हम लोग जब बेबी के लिए ट्राई करते हैं, सब करते हैं, तो प्रेयर करते हैं, हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह तू हमारे लिए करने में सामर्थी परमेश्वर है। आप अगर मुझे देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता चल रहा है मेरे अंदर कोई दुख है या कोई तकलीफ है? क्यों कि नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब प्रेम हमारे अंदर आता है तब हम खुशी से भर जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आनंद और खुशी, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आनंद, खुशी का मतलब होता है सिचुएशनल, हम थोड़ा सा खुश हो गए तो कुछ अच्छी खबर आ गई, गुड न्यूज आ गई तो हम खुश हो गए, और अगर बैड न्यूज आ गई तो हम फिर से दुखी हो जाते हैं, उसी पल हम दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसा हो गया। लेकिन आनंद का मतलब यह है कि वो इटर्नल है, वो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम आनंदित हैं, हर पल हर परेशानी के बीच में हम आनंदित हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में बस छोड़ दें। मैं जानती हूँ एक लड़की के ऊपर जब ये कंसीव करने का बोझ आता है, जब वो समय आता है, तब वो कितनी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है जब वो कंसीव नहीं कर पाती है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। ये जो प्रेयर टीम है, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, ये आपके लिए दुआ करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर बढ़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं इस सच्चाई के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि बाइबल में है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो दानियल के दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने, जब सभी के सामने उस देवता को, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, ब्रीफ में आपको बता रही हूँ, जब बाइबल का ये बाइबल में है, दानियल की पुस्तक में आप देख सकते हैं, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने राजा ने कहा कि इस देवता के सामने, इस मूर्ति के सामने हमें तुम सबको दंडवत करना है। सबने दंडवत किया, उस राजमहल के सभी लोगों ने दंडवत किया, उस जगह के सभी लोगों ने दंडवत किया, लेकिन सिर्फ किसने दंडवत नहीं किया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने। तो जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा के पास लेके आया गया, राजा ने उनको एक मौका दिया कि तुम अगर इसको दंडवत करोगे तो तुम आग की भट्टी में नहीं डाले जाओगे, कि जो दंडवत नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या कहा वहां पे कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें उस आग की भट्टी में से भी बचाने में सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे और इस देवता के सामने हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। और फिर क्या हुआ वहां पे? उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था प्रभु यीशु, उनका फोकस था परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला हूं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, लेकिन अगर ना भी छुड़ाए तो भी हम इस देवता के सामने नहीं झुकेंगे, हम परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उसका मतलब यही हुआ ना कि हम किसी और देवता के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, वो केवल हमारा परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको इसे, और उसके बाद परमेश्वर उतर के आया कि नहीं आया? उस आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया गया सिर्फ इन लोगों की वजह से, कि ये लोग जाते से मर जाए। इन लोगों को जो वहां पे छोड़ने के लिए गए थे वो सैनिक लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन इन लोगों को आग की भट्टी में डाला और वहां पर चौथा पुरुष के समान परमेश्वर वहां पर उतर आया।
हालेलुया। एक चौथा पुरुष जैसा किसी को राजा ने देखा, हालेलुया, और देखकर कहा अरे ये चौथा व्यक्ति कौन है, और ये लोग तो आग में कूद रहे हैं, आग में नाच रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आग में नाच नाच कर वो लोग आराधना कर रहे होंगे कि हाँ मेरा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ आपके जीवन में जिस तकलीफ से, जिस आंसू से, जिस तंगी से, जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से, जिस फेलियर से आप गुजर रहे हैं, आपका फोकस उस पे ना रखकर, आई नो बहुत ही इजी होता है कहना लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि करना, कभी कभार हमारे जीवन में अप्लाई करना, लेकिन मैं अपने जीवन में इन दिनों में अप्लाई कर रही हूं, इसलिए मैं आपको बोल्डली कह सकती हूं उस कॉन्फिडेंस के साथ में कि आप अपने जीवन का जो फोकस है वो आसपास की चीजों के ऊपर ना डाल के मेरा घर या मेरे बच्चे या मेरा भविष्य या मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा पति, मेरी बीवी, ये सारे विषयों को साइड में रखकर केवल परमेश्वर पर हम फोकस करें। प्रभु यीशु मसीह पर जब आप फोकस करेंगे आपके जीवन की बहुत सारे तकलीफों में आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप बोलोगे मेरे को पता है, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस दे सकता है, लेकिन उस डिलीवरेंस से बढ़कर, उस डिलीवरेंस से बड़ा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम जहां कहीं भी है हम कहें हालेलुया, क्योंकि उस परमेश्वर आमीन आराधना के और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन का फोकस और कुछ नहीं, आपके जीवन का फोकस आपका डिलीवरेंस नहीं, आपका मिरेकल नहीं, आपकी तंगी नहीं या आपकी चंगाई नहीं, आपका सक्सेस नहीं, आपका जीवन का फोकस ये सब देने वाले परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसलिए आज आपके जीवन में जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, जो आंसू से, जिस निंदा से होकर आप गुजर रहे हो, मैं आपको कहना चाहती हूँ आपका फोकस जब आप परमेश्वर पर डालेंगे, उस शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे कहा, हम किसी और देवता के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। ना भी छुड़ाए, अगर वो हमें डिलीवरेंस ना भी दे, अगर वो यहाँ पे मिरेकल ना भी करे, तो भी हम केवल परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आज हम जब समर्पित करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत ही आशीषित करेगा। आज आपका एक समर्पण का वचन, आपकी एक समर्पण प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आप करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अभी छूने के लिए तैयार है और आपको नई शक्ति से, सामर्थ्य से भरेगा। आप ये मत कहे मेरे पास डिलीवरेंस नहीं है। वो लोगों को देखो, उनके पास तो यीशु नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में मिरेकल है, उनके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में क्यों ऐसा? हालेलुया। मैं कहूँ जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके जीवन में टेस्ट आते हैं। आपके जीवन में बहुत परेशानी है, आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, तो समझ लेना शैतान आपसे बहुत जलता है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रिय संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। क्यों ना हम सब अपने आप को समर्पित करें और कहें प्रभु यीशु मसीह में अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे जीवन का डिलीवरेंस ही सब कुछ नहीं है, हमारे जीवन का मिरेकल ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ ना हो तो हम अधूरे हैं। इस संसार में जीने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। क्यों ना हम कहें प्रभु यीशु, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ।
सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इस लाइफ को जिन्होंने भी देखा हो, एक पल के लिए भी कोई आया हो, और जो इस लाइफ में जिसने शेयर किया हो, जिसने भी कमेंट किया हो, जिसने भी प्रार्थना विषयों को मांगा हो, उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा खुदावन, अब्बा पिता, सभी को आप आशीषित करें। टूटे हुए हृदयों में पिता आपकी शांति को आप उंडेले पिता परमेश्वर, जो आज टूटे हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं यीशु राजा, अकेले कमरों में रोते हैं, बिस्तर को गीला करते हैं, या अपने आंसुओं के साथ में, हालेलुया, अपने आंसुओं से रोज अपने तकिए को वो गीला करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि हम किसके साथ शेयर करें, उन्हें समझ नहीं आता कि हम किसको बताएं अपने दर्द को, कौन मुझे समझेगा। खुदा ऐसे लोगों को आप शांति दे मेरे यीशु। अब्बा आपकी शांति से आप भरे, आपकी शांति से आप भरे पिता परमेश्वर। आप ही है जो हमें सहारा दे सकते हैं, आप ही है जो हमें शक्ति दे सकते हैं, आप ही है जो हमें हमारे अधूरेपन को हटा सकते हैं। प्रभु यीशु राजा, सभी को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को आप ब्लेस करें, सभी की जरूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा फोकस आप होने पाए, डिलीवरेंस, मिरेकल, ये सब आएगा हमारे पीछे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम डिलीवर हो, हम आशीषित हो। हालेलुया। क्यों ना हम अच्छे वचनों को बोले, आशीषित होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर राजा, हम सारी महिमा, आदर, सम्मान सब कुछ आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। वो आशीष का श्रोता परमेश्वर, हमें हर पल संभालने वाला परमेश्वर आपकी हर पल रक्षा करे, आपके परिवार के लोगों को शांति दे, आपको शांति दे, अपने प्रेम और आनंद से भरे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। मे द गुड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन, आमेन।